हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पूजा चौधरी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स आज हम मौर्य साम्राज्य का डिस्कस करेंगे। मौर्य साम्राज्य से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सभी का डिस्कस करेंगे। तो 75 क्वेश्चंस मैंने पहली वीडियो में ऑलरेडी करा दिए हैं। तो यहाँ से 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक के साथ हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? शैल्यूकस के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ था? तो किस में हुआ था? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? सेंड्राकोटस। क्या नाम दिया था? सेंड्राकोटस। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का मौर्य साम्राज्य से संबंधित पता चलता है? तो किस ग्रंथ में पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानुर में। तमिल ग्रंथ अहनानुर। नाम क्या है ग्रंथ का? अहनानुर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? 297 ईसा पूर्व। 297 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा थे? तो तुर्मय कहाँ के राजा थे? तो मिस्र के राजा थे। तुर्मय कहाँ के राजा थे? मिस्र के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से सम्राट अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए? तो कहाँ से हुए अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त? कहाँ से हुए? कंधार से। कहाँ से? कंधार से। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय कोप के समय राज्य द्वारा किए गए राहत कार्यों का विवरण मिलता है। ऐसे अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये कहाँ से होते हैं? महास्थान और सौगोरा से। महास्थान और सौगोरा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सभ्यता का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध नमूना कौन सा है? तो मौर्यकालीन सभ्यता का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध नमूना कौन सा है? स्तंभ। कौन सा? स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय है? तो सीता किसे कहा गया मौर्य काल में? तो मौर्य काल में सीता कहा जाता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते थे? सीता। अगला क्वेश्चन है, वृष्टि का अर्थ क्या है? तो वृष्टि का अर्थ क्या है? तो बेगारी। वृष्टि का अर्थ क्या है? बेगारी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो कौन सी हुई थी? ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो सम्राट अशोक ने किससे ली थी बौद्ध धर्म की दीक्षा? उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से ली थी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो किससे प्रभावित होकर ली थी? निर्गोथ से। किससे प्रभावित होकर ली थी? निर्गोथ से। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद निर्गोथ से प्रभावित होकर कितने वर्षों बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो कितने वर्षों बाद ली थी? तो अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में। अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में ली थी। अगला क्वेश्चन है, भारी रक्तपात देखकर सम्राट अशोक ने कब युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया था? तो भारी रक्तपात देखकर सम्राट अशोक ने कब युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जीतने के बाद। कब त्यागा था? कलिंग युद्ध जीतने के बाद। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक किस मौर्य राजा को माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश से पहले मगध पर किस राजवंश का शासन था? तो मौर्य वंश से पहले मगध पर किस राजवंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र
सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने जीते? तो किसने जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक कौन से मुद्रा राक्षस के? विशाख दत्त। विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का नाम क्या है? तो सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का नाम क्या है? राहुल। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला और मूर्ति कला निरूपण करता है? तो बौद्ध। कौन सी? बौद्ध। किस परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया था? तो जैन परंपरा में। क्षत्रिय कौन सी परंपरा में कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को? तो जैन परंपरा में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को मूरा नामक नंद की दासी का अवैध पुत्र बताने वाले ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, एक बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मौर्यानामा खतियानामा वंशजात कहा गया है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो उसका नाम है महावंश। महावंश। किस यूनानी लेखक ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि के साथ वैवाहिक संधि की भी बात की थी? तो किसने की थी? स्टेब ने। राइट आंसर क्या है? स्टेब। अगला क्वेश्चन है, एंयोक्स ने डायमेकस को राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, उस मौर्य शासक का नाम बताइए जिसने यूनानी मित्र सम्राट से मीठी मदिरा, अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। तो ये कौन थे? सम्राट बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त का ग्रंथ मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया था? तो ये मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासकों के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम संस्कृत में लिखित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? गिरनार से। अगला क्वेश्चन है, अशोकावदनमाला नामक ग्रंथ से सम्राट अशोक की माँ का नाम क्या लिखा गया है? तो ये शुभद्रागी। क्या लिखा गया है? शुभद्रागी। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाला कौन था? तो ये कौन था? मोगलीपुत्र तीस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों की जन्म और मृत्यु का पंजीयन के शासनकाल में किया गया था। तो किस में किया गया था? मौर्य काल में। जन्म और मृत्यु का पंजीयन किसके शासनकाल में किया गया था? तो मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के नगरों की रानी किस मौर्यकालीन शहर को कहा जाता है? विश्व के नगरों की रानी। तो ये किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र को। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो सारनाथ का मूर्ति शिल्प और स्थापत्य कला मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ इसके बारे में लिखते हैं कि किसी भी देश के पौराणिक संग्रहालय में सारनाथ के समान उच्च, श्रेष्ठ और अद्भुत कला के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। तो ये इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में दान दी गई भूमि को क्या कहते थे? तो मौर्य काल में जो दान दी जाती थी भूमि उसे क्या कहते थे? मौर्य काल में दान दी गई भूमि को क्या कहते थे? तो मौर्य काल में दान दी गई भूमि को देह भूमि। क्या कहते थे? देह भूमि कहा जाता था, जो कि ब्राह्मणों, पुरोहितों और क्षत्रियों को दान में दी जाती थी। यह भूमि कर मुक्त होती थी, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में सैनिकों को
क्या कहते थे? तो मौर्य काल में सैनिकों के उच्च अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था। क्या कहते थे? अंतपाल। मौर्यकालीन सेना कैसी थी? तो मौर्यकालीन सेना कैसी थी? यूनानी लेखक मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी और लगभग 800 रथ सवार सैनिक थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुलिस को क्या कहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुलिस को क्या कहते थे? रक्षक। क्या कहा जाता था? रक्षक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौर्य साम्राज्य कब से कब तक रहा? तो भारत में मौर्य साम्राज्य कब से कब तक रहा? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा, लगभग 137 वर्षों तक रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौर्य काल कितने वर्षों तक रहा? तो ये 137 वर्षों तक रहा। अगला क्वेश्चन है, क्या मौर्य क्षत्रिय थे? तो ये जी हाँ, मौर्य वास्तव में मौर्य वंश से संबंध रखने वाले सूर्यवंशी क्षत्रिय राजपूत थे। तो मौर्य क्षत्रिय थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य के राजनीतिक इतिहासकार के मुख्य स्रोत क्या थे? तो मौर्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या थे? तो सम्राट अशोक के शिलालेख, जो उसके साम्राज्य, धार्मिक नीति, प्रशासन और उसके चरित्र को चित्रित करते हैं। इनके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ, महावंश, दिमरास, दिव्यवदन आदि मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों और मौर्य काल के बारे में जानकारी के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? तो अशोक के लेख या अशोक के शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के राजा या सैनिक यातायात आने जाने के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? तो किसका उपयोग करते थे? मौर्य सेना के लिए यातायात का प्रबंध एक समिति के द्वारा किया जाता था, जिसमें 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक का काम अलग अलग होता था और ये 5 सदस्य क्रमशः पैदल, अश्व, घोड़ा, हाथी, रथ और नौसेना का काम देखते थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो मौर्य वंश में जन्म लेने वाले मुख्य 10 राजा हुए थे। कौन कौन से? कितने राजा हुए? 10 राजा हुए। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो पहले राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी शासन अवधि है 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। इनके बाद हुए दूसरे नंबर पर बिंदुसार, इनकी है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। अगले हैं सम्राट अशोक, तो ये सम्राट अशोक हैं तीसरे नंबर के, ये हैं 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अगले चौथे नंबर के हैं कुणाल हैं 232 ईसा पूर्व से 228 ईसा पूर्व तक। अगले राजा हैं दशरथ हैं 228 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक। और 6वें नंबर के हैं संप्रत्य 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक। और 7वें नंबर के हैं सालिशुक हैं 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व तक। और 8वें नंबर के हैं देववर्मन हैं 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व तक। और 9वें नंबर के हैं शतधन्वन 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक। और 10वें और अंतिम शासक हैं बृहद्रथ, और ये 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य राजवंश के अंतिम राजा हैं। ठीक है, तो ऐसे करके 10 राजाओं ने मौर्य वंश में राज्य किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का क्षेत्रफल कितना था? तो मौर्य साम्राज्य का क्षेत्रफल कितना था? 50 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है,
मौर्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा समय तक राज्य करने वाले राजा का नाम बताओ। तो सबसे ज्यादा समय तक किसने राज्य किया था? तो सम्राट अशोक ने। लगभग 37 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में सबसे कम समय तक राज्य करने वाला राजा कौन था? तो ये थे बृहद्रथ। ओनली 2 वर्ष से इन्होंने राज्य किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट का नाम क्या है? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट थे अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के द्वितीय राजा का नाम क्या है? तो ये द्वितीय राजा कौन से हैं? बिंदुसार। इन्होंने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के तृतीय राजा का नाम, मतलब तीसरे राजा का नाम। तो तीसरे राजा कौन थे? अशोक सम्राट अशोक, 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। चौथे हैं कुणाल ने किया था 232 ईसा पूर्व से 228 ईसा पूर्व तक। और पांचवे राजा कौन से हैं? पांचवे शासक हैं दशरथ, 228 से 224 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, छठे शासक का नाम। तो छठे शासक हैं, संप्रति अभी ये ऊपर कराए हैं, बस इनका रिवीजन करा रही हूँ। तो 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के 7वें शासक का नाम। तो 7वें शासक थे शाल शुक। इन्होंने 215 से 202 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। और मौर्य साम्राज्य के 8वें शासक थे देववर्मन, 202 से 195 ईसा पूर्व तक। और 9वें शासक का नाम है शतधन्वन। इन्होंने 195 से 187 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के 10वें और अंतिम शासक का नाम बताइए। तो 10वें और अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। उन्होंने मात्र 2 वर्ष तक राज्य किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य या मौर्य राजवंश के स्रोत प्रमाण कौन से हैं? तो ये स्रोत प्रमाण कौन से हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक का अभिलेख, पुरातात्विक प्रमाण और चीनी यात्री फायान एवं युवांग भी द्वारा लिखित विवरणों में मौर्यकालीन प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये हैं स्रोत। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो इसका पतन कैसे हुआ, उसके कारण क्या थे? तो उसके कारण थे सम्राट अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी, सुधार के नाम पर ब्राह्मणों को आघात। ये कारण हैं इनके मौर्य साम्राज्य के पतन के। तो पहला कारण क्या है? सम्राट अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी। दूसरा है सुधारों के नाम पर ब्राह्मणों को आघात। और तीसरा है विशाल साम्राज्य। और चौथा है सेना पर खर्च। और पांचवा है प्रांतीय शासकों की नीति। अगला है सम्राट अशोक की अहिंसावादी नीति। अगला है दूरस्थ राजधानी। आगे है पारिवारिक फूट और बौद्ध धर्म को महत्व। और प्रोफेसर रोमिला थापर लिखते हैं, प्रशासनिक संगठन और राष्ट्रीय भावना की कमी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। तो प्रोफेसर रोमिला थापर ने बताया कि प्रशासनिक संगठन और राष्ट्रीय भावना की कमी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के 10वें और अंतिम शासक बृहद्रथ का वध किसने किया था? तो अंतिम शासक का वध किसने किया था? तो सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया था? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज किया था? मौर्य वंश के बाद किस वंश राज किया था? तो मौर्य वंश के बाद जो वंश आया वो कौन सा था? तो वो था शुंग वंश। इसके बाद क्रमशः कर्ण वंश, कुषाण वंश और सातवाहन वंश आदि थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का गोत्र क्या है? तो मौर्य समाज का गोत्र क्या है? तो ये ऋषि गोत्र गौतम। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था? तो मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था? नंद वंश था। अगला क्वेश्चन है,
मुरा कौन थी? तो मुरा कौन थी? मुरा थी चंद्रगुप्त मौर्य की माता। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मुरा शूद्र चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में टकसाल का प्रधान क्या कहलाता था? तो वित्त की देखरेख करने वाला, वित्त की देखरेख करने वाला। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की कुलदेवी कौन है? तो मौर्य वंश की कुलदेवी कौन है? तो देवी मानधात्री। मौर्य वंश की कुलदेवी कौन है? देवी मानधात्री। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था? तो दुर्धरा। और दुर्धरा किसकी पुत्री थी? तो पहले तो ये दुर्धरा के पुत्र का क्या नाम था? तो दुर्धरा के पुत्र का नाम था राजा बिंदुसार। और दुर्धरा के पिता का क्या नाम था? तो दुर्धरा किसकी पुत्री थी? तो ये महाराज घनानंद की, नंदवंशीय थी। घनानंद को हराकर ही ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुरा किसकी पत्नी थी? तो मुरा किसकी पत्नी थी? तो चंद्रनंद की पत्नी थी। और मुरा किसकी माँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की माँ थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो ये कुरु राजवंश है, 3450 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व तक। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू।